दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अपने शेड्यूल चैनल पे। दोस्तों यह वीडियो मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 2 के तमाम छात्र छात्राओं के लिए है, जिन छात्र छात्राओं के एग्जाम 26 अक्टूबर से शुरू होनी है। यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्ट 2 के छात्र छात्राओं के लिए नया एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी किया गया है, कुछ बदलाव करके। पुराना जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट था उसमें कुछ बदलाव किया गया है और आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रोग्राम में बदलाव नहीं किया गया है जो करना चाहिए था। आप लोगों के सेंटर में बदलाव कर दिया गया है और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसका ही सेंटर बदला गया है, बाकी सभी पूर्ववत ही है। आप लोगों को नया वाला एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट को देख करके एग्जाम देने के लिए जाना है, पुराने वाले को अब भूल जाइए। और कौन कौन से कॉलेज के सेंटर को बदला गया है और कहां पर आ है वो सभी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ट्रस्ट आप लोगों को किस सेंटर पे करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिलें। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह यूनिवर्सिटी की तरफ से नया 13/10/2021 को जारी किया गया ऑफिशियल एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट है। जैसा कि आप लोगों को डेट भी देखने को मिल रहा होगा और एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट भी देखने को मिल रहा होगा। देख सकते हैं आप लोग 13/10/2021 को जारी किया गया है। अब इसमें क्या बदलाव किया गया है, इससे पहले आप लोगों को पकड़ना कैसे है देखिए। रिवाइज एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स सब्सिडरी या जनरल सेशन जो है 19-22 एग्जामिनेशन 2021 है। इसमें सभी छात्र छात्राएँ मौजूद हो जाएंगे जो भी पार्ट 2 के प्रमोटेड है या फेल है या इस नए सेशन के छात्र छात्राएँ हैं, सभी पार्ट 2 में एग्जाम में सम्मिलित होंगे। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, सभी इसी एग्जाम में सम्मिलित होंगे। अब देखिए आप लोगों के एग्जामिनेशन जो प्रोग्राम है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कुछ भी बदलाव हुआ होगा तो आप लोगों को नया वाला एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट को देख करके ही जाना है। ये नया है, ठीक है। आप लोगों को इसे डाउनलोड कैसे करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, ठीक। सभी चीज़ सेम है, कोई बदलाव नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। इसमें आप लोगों को केवल एग्जामिनेशन सेंटर में बदलाव किया गया है, और कौन कौन से सेंटर को बदला गया है वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को अब नया वाला सेंटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को जो और भी एक विज्ञप्ति जारी किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। उस पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि कौन कौन से बदला गया है। आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रोग्राम में तो बदला नहीं गया है, लेकिन सेंटर में कुछ बदला गया है। वो सेंटर कौन कौन से बदला गया है इसमें आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। ये मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से कल के दिन ही जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सूचना आप लोग देख सकते हैं, पंचायत चुनाव 2021 के कारण जिला प्रशासन मधुबनी एवं बेगूसराय के द्वारा कतिपय परीक्षा केंद्रों को अधिग्रहित कर लिए जाने के कारण बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स सब्सिडरी जनरल परीक्षा 2021 के कुछ परीक्षा केंद्रों को बदला गया है, जिसकी सूची इस प्रकार है। जैसे देख सकते हैं आप लोग किस किस को बदला गया है। देखिए सबसे पहले आप अपना कॉलेज देखिएगा, ये सेंटर नहीं है, ये आपका कॉलेज है, ठीक है। तो 4 कॉलेजों का सेंटर जो है वो बदला गया है। सबसे पहले आरके कॉलेज मधुबनी का सेंटर बदला गया है। पहले जो आरके कॉलेज मधुबनी का सेंटर था पार्ट 2 के छात्र छात्राओं के लिए वो DNY कॉलेज मधुबनी था, लेकिन उसे बदल करके अब मिथिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बसवाड़ा मधुबनी कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं पूर्व परीक्षा केंद्र और यहाँ पे है नव निर्धारित परीक्षा केंद्र। तो अब आरके कॉलेज मधुबनी वाले छात्र छात्राएँ पार्ट 2 के एग्जाम देने के लिए 26 तारीख से जाएंगे मिथिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बसवाड़ा, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा में है KVS कॉलेज उच्चैठ, जो तो KVS साइंस कॉलेज है उच्चैठ का सेंटर पड़ा था DNY कॉलेज मधुबनी। इसे भी बदल करके अब उसको कर दिया है BM कॉलेज रहेगा। अब तो इसको नज़दीक हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। KVS साइंस कॉलेज वाले छात्र छात्राएँ अब BM कॉलेज रेखा में ही अटक जाइएगा, आपको DNY कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला तीसरा नंबर में है MLS कॉलेज, जो कि सरसोपाही मधुबनी का है। उसका सेंटर भी DNY कॉलेज मधुबनी ही पड़ा था, उसको बदल करके अब RN कॉलेज पंडोल कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। आप सरसोपाही वाला मधुबनी नहीं आएगा, आप पंडोल में जा करके अपना सेंटर दीजिए, एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको तो नज़दीक हो गया। इसके बाद चौथा जो सेंटर में बदलाव किया गया है ये कॉलेज है, ठीक है। इसका पहले देखिए, जैसे RBS कॉलेज जो
तियाई बेगूसराय के हैं, उसका सेंटर पहले पड़ा था एपीएसएम कॉलेज बरौनी पड़ा था। ठीक है, एपीएसएम कॉलेज बरौनी पड़ा था, लेकिन अब उसे बदल करके अब आरसीएस कॉलेज जो मझौल में है उसमें डाल दिया गया है। तो अब आरबीएस कॉलेज, अब आरसीएस कॉलेज में एडमिशन एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। और इसमें नीचा में एक चीज़ और बताया गया है कि चारों जिला में अवस्थित अन्य परीक्षा केंद्र यथावत रहेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जितना भी सेंटर इसके अतिरिक्त है वो वहीं के वहीं रहेंगे, अर्थात जहां पे आप लोगों का सेंटर पड़ा है वहीं रहेंगे। इससे अच्छा होगा, आप लोग तो ये समझ गए। आप अपना एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लिए। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आप लोगों को आसानी पूर्वक पता चल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है क्या क्या बदलाव किए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।